हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मुथूट माइक्रो फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका बिजनेस मॉडल, रिजल्ट और कॉन कॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉन कॉल के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होगा। तो पहले इसका बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। मुथूट माइक्रो फाइनेंस एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। ये लोग जो ग्रुप लोन, मैक्सिमम ग्रुप लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ नॉन ग्रुप लोन का भी इसका एक अभी पोर्टफोलियो है। नॉन ग्रुप लोन में ये लोग अपना इंडिविजुअल लोन प्रोवाइड करते हैं, लैब प्रोवाइड करते हैं और गोल्ड लोन का को लेंडिंग करते हैं। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। तो मेनली इसका जो रेवेन्यू आता है ऑलमोस्ट 90% के लगभग इसका रेवेन्यू ग्रुप लोन से आते हैं, यानी कि माइक्रो फाइनेंस से आते हैं। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। अब चलते हैं इसका रिज़ल्ट के बारे में। रिज़ल्ट के बारे में एक वीडियो मैंने पहले ही बताया है, पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया है। यू कैन चेक दिस आउट। फिर भी इसका एयूएम ग्रोथ हुआ है 5.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। इसका जीएनपी, एनएनपीए आपका उसके साथ डीपीडी वाला बकेट सब टुवर्ड्स साउथ आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके साथ इसका डिस्बर्समेंट का ग्रोथ आप देखेंगे 22% से डिस्बर्समेंट हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 10% से डिस्बर्समेंट ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है, इस सेक्टर में 1 साल 1.5 साल पहले आप देखेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा था। कभी आपका ओवर ड्यू हो रहा था, जो कलेक्शन एफिशिएंसी घट रहा था। फिर फिर रेगुलेटरी बॉडी ने गार्ड्रिल बैठा दिया। उसके साथ आपका कर्नाटक में एक इशू हो गया था, रेगुलरिटी हो गया था। उसके लिए आपका कलेक्शन एफिशिएंसी डाउन हो गया था। बहुत सारे दिक्कत साथ चल रहा था माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री। लेकिन लास्ट 2-3 क्वार्टर से आप देखेंगे इस माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री धीरे धीरे अच्छे दिशा में जा रहा है, टर्न अराउंड कर रहा है धीरे धीरे। अगर आप और जो सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जैसे आपका क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण है, आपका अरमान फाइनेंस है, आपका सैटिन है, आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस है, सब कंपनी आप देखेंगे धीरे धीरे टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे बेहतर पोजीशन में ये लोग जा रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे इस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में आपको नज़र रखना चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर धीरे धीरे टर्न अराउंड कर रहा है। लास्ट 2-3 क्वार्टर से टर्न अराउंड चालू हो गया है। अब इसका टर्न अराउंड बहुत ही अच्छे से देख रहा है, रिजल्ट में देख रहा है इसका टर्न अराउंड वाला स्टोरी। फिर इसका ओपेक्स टू एम धीरे धीरे गिरा है। अगर आप इसका कॉस्ट ऑफ फंड देखेंगे वो भी गिरा है। उसके साथ अब अगर इसका क्रेडिट कॉस्ट वो भी नीचे की दिशा में आया है। आरओई बड़ा है। उसके साथ कलेक्शन एफिशिएंसी, एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 100% है। नॉर्मल कलेक्शन एफिशिएंसी वो भी 95% किया है, वो भी इम्प्रूव किया है। उसके साथ आपका स्टेज 1 स्टेज 2 सब जो स्टेजेस वाले जो आपका यह होता है वो सब इम्प्रूव किया है। उसके साथ कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी इम्प्रूव किया है। तो अब आप देखेंगे जो रिज़ल्ट है हर एक दिशा में बेहतर रिज़ल्ट है। और इसके साथ इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी है 1.2 के प्राइस टू बुक वैल्यू में इस कंपनी को आपको मिलेगा, जो कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू के अनुसार ही ये जो बिजनेस है वो लुक्रेटिव है, ओवर वैल्यूड नहीं है। तो ये आपको देखना चाहिए। फिर चलते इसका कॉन कॉल में। तो कॉन कॉल इसका आज ही हुआ था, सुबह का इसका कॉन कॉल हुआ था। तो कॉन कॉल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसका आप डिस्कस करेंगे ईयूएम ग्रोथ के बारे में। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि इसका ईयूएम ग्रोथ बहुत ही तगड़ा रहेगा। अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे, इस क्वार्टर में इसका ईयूएम ग्रोथ है 5.4%। ये इसका ईयूएम ग्रोथ है। और मैनेजमेंट ने कहा कि आफ्टर FY26 उसका एयूएम ग्रोथ हो जाएगा ऑलमोस्ट 14% के लगभग। इसका एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है। लेकिन इसके आगे आगे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था, वो दिया था आपका 5 से 10% के बीच में इसका एयूएम ग्रोथ रहेगा FY26 के एंड में। लेकिन मैनेजमेंट ने आप इसको रिवाइज करके गाइडेंस कर दिया है 14%। शायद 14% 50% होगा, उसी रेंज में है इसका एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस। ये आपका FY26 के लिए। FY27 के लिए इसका जो एम ग्रोथ का गाइडेंस है ये है आपका 20%। तो आपको इस ईयर में भी एम जो ग्रोथ का गाइडेंस वो भी बेहतर है, जो आगे जो था उसके ज़्यादा कर दिया है, और FY27 में 20% कर दिया है। तो एम ग्रोथ के मामले में इस कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके साथ गाइडेंस भी तगड़ा है। ये हो गया आपका एम। फिर चलते इसका डिस्बर्समेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर देखेंगे जो एक प्रॉब्लम के पहले इसका जो डिस्बर्समेंट का ग्रोथ था वो 20 से 25 के बीच में था, 25। और देखेंगे अभी उसका जो डिस्बर्समेंट का रेट
वो अभी उसी दिशा में जा रहा है। अगर आप मंथ ऑन मंथ या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आप कंपेयर करेंगे तो क्वार्टर 2 में इसका डिस्बर्समेंट था 600 करोड़ पर मंथ, और क्वार्टर 3 में है 800 करोड़ पर मंथ, और मैनेजमेंट ने कहा क्वार्टर 4 में इसका डिस्बर्समेंट 1000 करोड़ पर मंथ हो जाएगा। और इसके साथ आप देखेंगे इस क्वार्टर 3 में भी इसका डिस्बर्समेंट 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैनेजमेंट ने कहा उसका डिस्बर्समेंट आगे भी ग्रो करता रहेगा। तो डिस्बर्समेंट वाले सेगमेंट बहुत ही अच्छा कर रहा है। फिर इसका आप देखेंगे इसका जो एक है आपका JLG ग्रुप, यानी कि आपका माइक्रो फाइनेंस वाला ग्रुप, और एक है इसका नॉन JLG वाले ग्रुप जिनका परसेंटेज है 12% के लगभग। उनमें तीन कैटेगरी का प्रोडक्ट है। एक है आपका इंडिविजुअल लोन, दूसरा है आपका लैप यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और तीसरा है गोल्ड लोन। उसमें से जो इंडिविजुअल लोन वाले जो सेगमेंट है मैनेजमेंट के अनुसार बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है, और उसका उसका जो कस्टमर है वो कस्टमर बहुत ही प्रीमियम कस्टमर है उस मुथूट माइक्रो फाइनेंस का, क्योंकि वो उस कस्टमर के साथ लास्ट 3-4 सालों से डीलिंग्स कर रहा है, और उस सभी कस्टमर का सिविल जो स्कोर होता है वो 70 से अप है। फिर भी 70 से अप होकर भी 30% उसमें से कस्टमर इसको डिडक्ट करके फिर लोन वगैरह सेंक्शन करते हैं। और इस जो लोन होता है वह बहुत सारे क्राइटेरिया को मैच करके AI के थ्रू पूरा छानबीन करके फिर इसको लोन देता है। और इसका जो लोन का जो डिस्बर्समेंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, सिर्फ तेज़ी से बढ़ नहीं रहा है, और उसका जीरो डेलिक्वेंसी है, यानी कि अब अभी तक उसका उस लोन का कोई भी बकेट वाले पोर्शन में नहीं गया है। तो मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंस है उस स्मॉल टिकट साइज वाले इंडिविजुअल लोन के बारे में। मैनेजमेंट ने कहा जो कस्टमर को ये लोग लोन दे रहा है वो बहुत ही अच्छे वाले कस्टमर का अंदर है, और उसका जो पेमेंट का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही तगड़ा है। तो इंडिविजुअल वाले लोन जो सेगमेंट है वो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके साथ इसका जो गोल्ड लोन, ये लोग गोल्ड का को लेंडिंग करता है, तो इनसे इसको इनकम आ जाते हैं। फिर उसका लैब वाले सेगमेंट भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अभी तक लैब इसका हाल ही में शुरू किया है, अभी भी उसका भी जो डेलिक्वेंसी है जीरो डेलिक्वेंसी है, कोई भी इसका DPD बकेट अभी तक इसमें नहीं गया है, लेकिन इसका बेस थोड़ा छोटा है, ये आपको देखना चाहिए। तो और मैनेजमेंट का गाइडेंस से ये लोग 50 करोड़ ये लोग आपका डिसबर्स कर देंगे। इसका AUM का गाइडेंस है 50 करोड़, तो मोटा मोटी यही बात है। तो फिर इसके बाद चलते हैं इसका जो GLG और नॉन GLG वाला जो सेगमेंट। तो GLG में ये लोग ग्रुप लोन प्रोवाइड करते हैं, नॉन GLG में ये लोग प्रोवाइड करते हैं आपका मैंने पहले ही बताया इंडिविजुअल लोन, इंडिविजुअल लोन, गोल्ड लोन और लैप। और इसका भी परसेंटेज है ग्रुप लोन यानी माइक्रो फाइनेंस लोन का परसेंटेज है 88% और 12% है इसका नॉन माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट। और मैनेजमेंट ने आफ्टर क्वार्टर 4 यानी कि FY 26 के एंड में इसका परसेंटेज हो जाएगा 85-15, 85 हो जाएगा ग्रुप लोन और नॉन ग्रुप लोन हो जाएगा आपका 15%। और मैनेजमेंट का टारगेट है FY 27 के लिए कि इसका जो पोर्शन 70% हो जाएगा नॉन ग्रुप लोन और 30% हो जाएगा आपका 70% ग्रुप लोन और नॉन ग्रुप लोन होगा 30%। लेकिन अगर आप एक डाउट होता है शायद आपके अंदर, इस मिस इन्फॉर्मेशन भी चल जाता है जो ग्रुप लोन होता है वो आपका अनसिक्योर होता है और जो नॉन ग्रुप लोन होता है वो सिक्योर होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो नॉन ग्रुप लोन है उनमें आपका इंडिविजुअल लोन है वो आपका है अनसिक्योर, और उसके साथ आपका जो लैप है वो सिक्योर है, गोल्ड लोन भी सिक्योर है। तो अगर आप इसको सिक्योर और अनसिक्योर पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 95% इसका बुक है अभी अनसिक्योर और 5% बुक है सिक्योर, ये बात है। तो इसका हो गया। फिर आपका कॉस्ट टू इनकम के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। तो अभी देखिए इसका अभी जो इसका करंट कॉस्ट ऑफ इसका कॉस्ट टू इनकम है करंट है 55 के बीचों बीच है, 55% है। लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस है अगले 9 to 12 मंथ दे विल ब्रिंग डाउन दिस टू 43%, विच वॉज आवर अर्लियर नंबर। तो इसका गाइडेंस है ये लोग अगले 1 साल के अंदर इसको घटा के कर देंगे 43%। इसके लिए ये कुछ मेजर्स ये लोग अप्लाई कर रहा है। जैसे ये लोग जो इंडिविजुअल लोन प्रोवाइड कर रहा है वो इंडिविजुअल ये लोग पूरी डिजिटल कर रहा है, जो कलेक्शन हो रहा है पूरा 100% डिजिटल कलेक्शन हो रहा है, तो इसीलिए आपको मैन पावर कम लगेगा, एक बात। दूसरी बात है इसका जो प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा चेंज हो रहा है, इससे भी इसको बेनिफिट मिलेगा, दूसरी है। और तीसरी है कि ये लोग क्या कर रहा है,
जो जिस ब्रांच से आपको जो अनप्रॉफिटेबल जो ब्रांचेस है वो उस ब्रांच को मर्ज कर रहा है, या और उसके साथ उसका जो 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 काम करते हैं, जो आपका ऑफिसर हो या फिर और जो लोग काम करते हैं उसको जो और जो जिसके साथ मार्च हो रहा है उस ऑफिस में ये लोग इसको शिफ्ट कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, इसका जो ऑपरेटिंग जो कॉस्ट हो रहा है, जो ओपेक्स हो रहा है वो कम हो रहा है। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है 55% से ये लोग इसको घटाकर कर देंगे 43%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इसके साथ इसका अगर आप देखेंगे इससे क्या होगा, इससे इसको पीपीओपी में बूस्ट मिलेगा और पैट वगैरह इंक्रीज होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे इसका कॉस्ट ऑफ फंड के बारे में। अगर आप इसका कॉस्ट ऑफ फंड देखेंगे तो इसका इस क्वार्टर में कॉस्ट ऑफ फंड है 10.4%, जो कि 64 बीप्स डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सॉरी ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये आगे भी इसका कॉस्ट ऑफ फंड का धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएंगे, और इसका गाइडेंस है ऑलमोस्ट 9.7% कॉस्ट ऑफ फंड को लेके नीचे ले आने का। तो ये बात है। फिर चलते इसका यील्ड के बारे में। अगर आप यील्ड को सेक्टर वाइज डिवाइड करेंगे तो ग्रुप लोन का यील्ड है ऑलमोस्ट 24%, और उसके साथ 24%, और इंडिविजुअल लोन का है 23%, और लैब का जो यील्ड है वो है आपका 20%। और ओवरऑल अगर आप यील्ड को देखेंगे तो ओवरऑल यील्ड है ऑलमोस्ट इसका 23 से 23.5% इसका यील्ड है। और इसके साथ तो मैनेजमेंट ने कहा यील्ड धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा जैसे जैसे इसका प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता रहेगा। और इसका गाइडेंस है मोटा मोटी 23 से 23.5 के बीच इसका यील्ड रहेगा। फिर इसका हम डिस्कस करते हैं नीम के बारे में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मैनेजमेंट ने कहा नेट इंटरेस्ट मार्जिन 12% से ऊपर रहेगा। तो अभी Q3 में इसका है 12%। मैनेजमेंट ने कहा ये अगले 1-2 साल के अंदर 12.7% में ये रीच कर जाएगा। और Q4 के लिए गाइडेंस दिया है 12% से ऊपर इसका नीम रहेगा Q4 में, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप नीम बढ़ेगा तभी आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। उसके साथ आपका आरओई के बारे में मैनेजमेंट ने बताया है। तो मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो आरओई का जो FY26 का जो गाइडेंस था वो था, आपका आरओई का गाइडेंस था 0.5 से 2 के बीच में। और आप देखेंगे इस क्वार्टर में इसका आरओई का नंबर आया है 1.9%, और ये आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बोथ टाइप में इंक्रीज़ किया है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये लोग इसको 2 से 2.5 कर देंगे, इसको कर देंगे। लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट है 3 से 3.5, और FY27 में इसका गाइडेंस है 2 से 2.5 आरओई का गाइडेंस है, जो कि बहुत ही तगड़ा गाइडेंस है। फिर चलते इसका क्रेडिट कॉस्ट के बारे में। अगर देखेंगे इस क्वार्टर में इसका क्रेडिट कॉस्ट आया 3.3%, और मैनेजमेंट का गाइडेंस है क्रेडिट कॉस्ट 4 से 6 से बीच रहेगा। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है इसका क्रेडिट कॉस्ट और भी नीचे आएगा। क्रेडिट कॉस्ट है इसका जो गाइडेंस है बिलो 4% इसका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है। और लॉन्ग टर्म में क्रेडिट कॉस्ट रहेगा 2 से 2.5 से बीच इसका क्रेडिट कॉस्ट लॉन्ग टर्म में रहेगा। तो यह बात। फिर चलते इसका कलेक्शन के बारे में। तो आप देखेंगे इसका कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत ही तगड़ा हो रहा है, इसीलिए मैनेजमेंट डिसबर्समेंट के बारे में बात कर रहा है, और सिर्फ बात ही नहीं कर रहा है, डिसबर्समेंट भी कर रहा है। तो और मैनेजमेंट ने कहा जो स्टेट दो स्टेट में आपका थोड़ा डेलिक्वेंसी बढ़ गया था, एक था आपका कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु। वो 2 स्टेट में जो अभी तक जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 100% से ऊपर है। तो कलेक्शन बहुत ही तगड़ा हो रहा है। और अगर आप ओवरऑल कलेक्शन देखेंगे, एक्स बकेट कलेक्शन 100% के पास है, और ये नॉर्मल कलेक्शन है आपका 95 के बीच है। तो मैनेजमेंट का कलेक्शन बहुत ही अच्छा हो रहा है। उसके साथ ओवरड्यू वाला कलेक्शन भी हो रहा है। ओवरड्यू मीन्स जो NPA वाला हो गया था वो ओवरड्यू कलेक्शन वो हो रहा है। ओवरड्यू कलेक्शन आप देखेंगे अगले क्वार्टर में यानी Q3 में था 55 करोड़ के लगभग, और Q3 में है ऑलमोस्ट 63 के करोड़ के लगभग। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है FY26 के Q4 में 73 करोड़ के लगभग ये लोग जो ओवरड्यू वाले जो अकाउंट है उसमें से ओवरड्यू कलेक्शन कर लेंगे। तो कलेक्शन नॉर्मल जो डिसबर्स कर है उसका भी कलेक्शन हो रहा है, उसके साथ ओवरड्यू वाले अकाउंट का भी तगड़ा कलेक्शन रेट चल रहा है। तो हर एक एंगल से जो आपका कॉन्कॉल हुआ है वो तगड़ा कॉन्कॉल हुआ है, EOM का गाइडेंस बढ़ाया है। तो हर एक दिशा में आप देखेंगे जो मेरे हिसाब से कॉन्कॉल बहुत ही तगड़ा हुआ है। और अगर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे तो इसका प्रॉफिट टू बुक आ रहा है, प्राइस टू बुक आ रहा है, सॉरी प्राइस टू बुक, प्राइस डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक आ रहा है ऑलमोस्ट आपका 1.2%। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है, मैनेजमेंट जो गाइड कर रहा है उससे ओवर अचीव कर रहा है। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उसके तगड़ा परफॉर्मेंस चल रहा है, और इसको जो इस बैंक आपको
सॉरी बैंक नहीं, ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ये आपको मिल रहा है 1.2 प्राइस बुक के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से एक ल्यूक्रेटिव डील है इस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में। अगर मेरा सबसे बेस्ट चॉइस वाला कंपनी है तो वो है आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस में। मेरे पास और भी 2-3 कंपनी है जो मैं कह सकता हूँ जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है, जैसे आपका क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, उसका भी परफॉर्मेंस बहुत है। फिर आपका अर्बन फाइनेंस, उसका भी परफॉर्मेंस बेटर है। सैटिन ने भी बहुत अच्छा नंबर शो किया है। लेकिन मेरे हिसाब से मुथूट माइक्रो फाइनेंस इज़ माई फर्स्ट बेट। और ये आप ट्रैक कर सकते हो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ डोंट टेक इट ए रिकमेंडेशन, दिस इज़ ए एजुकेशनल वीडियो। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।